जंग के बीच रूस का ये रुख अब यूक्रेन पर कैसे भारी पड़ रहा है। और यूक्रेन पर ये बड़े आरोप के तहत खबर ये है कि पोलैंड पर हमला कर यूक्रेन ने ही बड़ी साजिश रची है। नेटो को सीधे जंग में लाना यूक्रेन चाहता है और अमेरिका में रूसी राजदूत ने इसको लेकर बड़े दावे भी किए हैं। और रूस से सीधे संघर्ष के लिए नेटो को यूक्रेन भड़का रहा है। तो देखिए आप किस तरह से जो पोलैंड में आकर 2 मिसाइलें गिरी थी, जिसमें 2 लोगों की जो मौतें हैं उसकी खबर भी निकलकर सामने आई थी। हालांकि इसके बाद पोलैंड की तरफ से जो रूसी राजदूत है बुलाकर एक फटकार लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी रूस अपनी बात पर डटा रहा कि नहीं, वो हमारी मिसाइलें नहीं थी। और अब जो बाद में सामने आया कि काउंटर करने के लिए जो मिसाइलें थी यूक्रेन की वही आकर गिरी और जल्दबाजी दिखा रहे थे ज़ेलेंस्की। आइए अब आपको ये बताते हैं कि जो रूस ने आरोप लगाए वो क्यों लगाए और उसके पीछे का उसकी जो मंशा है वो क्या है। तो रूस के आरोपों के मायने क्या है, बहुत जरूरी समझना। यूक्रेन किसी भी तरह से चाहता है कि नेटो की जो 30 कंट्रीज है और रूस में ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। डायरेक्ट वॉर शुरू हो जाए, यह साफ मंशा है यूक्रेन की। इसके साथ ही अगर ऐसा हो गया तो यूक्रेन को बार बार हथियारों के लिए गुहार नहीं लगानी पड़ेगी जब वो सीधे रशिया के खिलाफ उतर आएंगे। ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंकने के लिए प्रपंच रचा। आपको याद होगा बयान तुरंत सामने आया कि अब नेटो को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। नेटो और रूस में वॉर शुरू हो जाए, इसलिए यूक्रेन ने पोलैंड पर मिसाइल से अटैक किया और नाम लगा दिया गया रशिया का। मिसाइल अटैक के बाद यूक्रेन ने सीधे सीधे रूस पर हमले का आरोप लगा दिया था। किसी इन्वेस्टिगेशन का इंतजार भी नहीं किया गया था, यह भी हमने देखा था। रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव ने न्यूज वीक को जो इंटरव्यू दिया उसमें इस बात को रखा था और इस बात को क्लियर किया गया था। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं। शरदेंदु सर, मेरा सवाल आपसे है कि क्या जो स्ट्रेटेजी थी यूक्रेन की वो अब उसी पर उल्टी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो नेटो फोर्सेस रशिया के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे अब वो धीरे धीरे यूक्रेन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, जैसा आपने कहा बिल्कुल सही कहा। मेरा मानना है कि यूक्रेन पहले दिन से जब से रशिया ने उसके ऊपर हमला किया वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उसके फेवर में आए और उसके बिहाफ पे ये युद्ध लड़ें। और सबसे आसान था नेटो कंट्रीज़ को मोबिलाइज करना और उसके जो नेबरिंग कंट्री हंगरी और पोलैंड में किसी तरीके से इस वार को ले जाना। तो इसके तहत वो चाहते थे कि फिजिकल प्रेजेंस भी रहे ट्रूप्स का, जो कि जिसमें कि वो यूक्रेन के पास ऑप्शन क्या बचेगी फिर? आत्मसमर्पण की? अभी तो आत्मसमर्पण की नौबत ना आए, इसलिए तो यूएस कोशिश कर रहा है कि एटलीस्ट वो बातचीत के लिए राजी हो जाए। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे शांति वार्ता के लिए यूक्रेन को एग्री किया जाए। हर बार वो कंडीशन लगाता, कभी 5 शर्तें देता, कभी 2 शर्तें देता, जैसे कि वार्ता को किसी भी तरीके से डिले किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कंट्री को इसमें इन्वॉल्व करके एक कलेक्टिव फ्रंट रशिया के अगेंस्ट पेश किया जाए। यूक्रेन की है, क्या उसमें शांति वार्ता संभव है? क्योंकि ज़ेलेंस्की मौजूदा कंडीशन में वार्ता करने को तैयार नहीं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।